इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़स्दअ बिमा तुमर व अअरिज़ अनिल मुशरिकीन इन्ना कफ़ैनाकल मुस्तहज़ीन अन्नज़ीना यजअलून मअल्लाहि इलाहन आख़र फ़सौफ़ यअलमून वलक़द नअलमु अन्नक यज़ीक़ु सद्रुक बिमा यक़ूलून फ़सब्बिह बिहम्दि रब्बिक व कुन मिनस साजिदीन वअबुद रब्बक हत्ता यातियकल यक़ीन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन। तमाम किस्म की तारीफ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक़ व ज़ेबा है जो सारी दुनिया का मालिक व खालिक है। बादहू दरूद व सलाम नाज़िल हो तमाम नबियों पर, ख़ासकर अल्लाह के आखिरी नबी प्यारे नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि। सामईन, इस वक्त दुनिया के हालात बड़े नाजुक हैं और हकीकत ये है कि दुनिया एक बड़े ही नाजुक दौर से गुज़र रही है। ऐसे वक्त में शरीयत की क्या हिदायतें हैं, कुरान हमारी क्या रहनुमाई करता है, अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क्या नसीहतें फरमाई हैं। इंशाअल्लाह मैं इस जुमा के खुतबे के अंदर इन्हीं चंद बातों को आपके सामने रखूँगा, अपनी बात को ख़त्म करूँगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें इन बातों को सुनने के बाद अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मेरे भाइयों, इस वक्त दुनिया की जो हालत है, ख़ुसूसन हमारे वतन अज़ीज़ मुल्क हिंदुस्तान की जो सिचुएशन है, जो कंडीशन है, जो हालत है, वो बड़ी नाजुक है। हर दौर के अंदर इस्लाम का मजाक उड़ाया गया, इस्लाम का मजाक बनाया गया। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियाँ की गई, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक बनाया गया, आपको गालियाँ दी गई। मक्का की सरज़मीन पर आपको कभी दीवाना कहा गया, तो कभी मजनू कहा गया, कभी कुछ कहा गया, कभी कुछ कहा गया। यहाँ तक कि अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का के सामने खाना काबा के पास नमाज अदा करते हैं तो मुशरिकीन ठट्टे मार मार के आपका मजाक बनाते हैं। और वहाँ पर बैठे हुए एक मुशरिक, एक लानती, एक अल्लाह का दुश्मन ये कहता है कि कौन है जो मोहम्मद के ऊपर ऊँट की ओजड़ी ला के डाल दे, आपको परेशान करे, आपको तकलीफ पहुँचाए, आपका नाक में दम कर दे। एक बदबख्त खड़ा होता है और वो ऊँट की ओज ला के रसूल अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ला के डाल देता है। कुफ़ारी मक्का के सामने बैठकर, खाना काबा के सामने बैठ के रसूल अकरम का मजाक बनाते हैं, ठट्टे मार मार के हंसते हैं। उस ज़माने से लेके आज तक इस्लाम का मजाक बनाया गया। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियाँ की गई। ये कोई नई तारीख़ नहीं है, ये कोई नया वाक़या नहीं है। आप अबू जहल की तारीख़ उठा के पढ़ने, अबू लहब की दास्तान को पढ़ने, आप ताइफ का वाक़या पढ़ने, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस तरह से तकलीफ़ पहुँचाई गई, किस तरह से आपको सताया गया। रास्ते से गुजर रहे हैं, आपके रास्ते में कांटे बिछाए गए, आपके ऊपर मकानों से, छतों से कूड़ा फेंका गया, आपका मजाक बनाया गया, कैसी कैसी बातें आपको कही गई।
और इतना ही नहीं, हाल ही के अंदर डेनमार्क के अंदर जो रसूल अकरम का कार्टून बनाया गया, वहाँ से लेके फ्रांस के अंदर हुकूमती सतह पे अल्लाह के रसूल की शान में जो गुस्ताखियाँ की गई, हिंदुस्तान के अंदर मुख्तलिफ दौर में मुख्तलिफ इलाकों के अंदर रसूल अकरम की शान में गुस्ताखियाँ की गई। लेकिन मेरे भाइयों, तारीख़ गवाह है, जिन लोगों ने नबी का मजाक बनाया, नबी का मजाक उड़ाया, रसूल की शान में गुस्ताखियाँ की, इतिहास गवाह है, तारीख़ शाहिद है। वो लोग दुनिया के अंदर कोई पागल हो गया, कोई मजनू होके मरा, कोई दीवाना होके मरा, किसी की पोजीशन ऐसी थी कि रास्तों में बैठ के पैखाने क्या करता था, किसी की पोजीशन ऐसी थी, कंडीशन ऐसी थी, अपने बच्चों को पहचानने से इनकार कर दिया, किसी की हालत ये थी कि रास्तों में बैठे बैठे लोगों को पत्थरें मारा करता था। जिन लोगों ने नबी का मजाक बनाया, नबी का मजाक उड़ाया, नबी की शान में गुस्ताखियाँ की, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुनिया के अंदर उनको सजाएं दे दी। क्यों? अल्लाह रब्बुल आलमीन का ये वादा है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, ऐ नबी, जो भी आपका मजाक दुनिया के अंदर उड़ाएगा, जो भी आपका मजाक बनाएगा, आपकी शान में गुस्ताखी करेगा, आपके बारे में बुरे अल्फाज कहेगा, इन्ना कफ़ैना कल मुस्तहज़ीन, अल्लाह ताला काफ़ी है उनसे इंतकाम लेने के लिए। ये हमें समझने की ज़रूरत है। रहा मसला आज दुनिया के अंदर, ख़ासतौर से हिंदुस्तान के अंदर, अल्लाह के रसूल की शान में गुस्ताखी करने का वाक़या, रसूल अकरम की शादी को लेकर उठाए गए एतराज़ात, तो मेरे भाइयों, ये सिर्फ झूठे प्रोपेगेंडे हैं, अफवाहें हैं, बेबुनियाद बातें हैं, झूठी बातें हैं, हकीकत को बयान नहीं किया जा रहा। हकीकत ये है कि अगर ये लोग जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे एतराज़ करते हैं, रसूल अकरम की शान में इस तरह की बातें करते हैं, अगर ये अपने धर्म को पढ़ने, अपने धर्म की किताबों को पढ़ने, ये कभी भी अल्लाह के रसूल के ऊपर एतराज़ न करें, क्योंकि रसूल अकरम पे एतराज़ करना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाना या इस तरह की बातें कहना, खुद उनका अपने धर्म पे एतराज़ करना है। क्योंकि ये चीज़ अरब के अंदर, अरब की आदत में दाखिल थी, और हम जानते हैं कि हर इलाके की अपना एक मिजाज होता है, आबू हवा एक अंदाज़ रखती है अपना। कहीं पे कोई इंसान जो है आबू हवा के एतबार से जल्दी बालिग हो जाता है, कहीं की आबू हवा गर्म होती है, इंसान जल्दी जवान हो जाता है, कहीं की आबू हवा ठंडी होती है, तो उस एतबार से कोई इंसान बाद में बालिग होता है। बहरहाल मैं इंशाअल्लाह आखिर में इस पर कुछ हिदायतें करूँगा। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी को लेके जिसने भी दुनिया के अंदर अल्लाह के रसूल की शान में गुस्ताखी की, रसूल का मजाक बनाया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुनिया के अंदर उसको सज़ा दे दी, उसको दुनिया के अंदर नेस्त नाबूद कर दिया, उसको उसके अंजाम तक पहुंचा दिया। अल्लाह का ये वादा है। मुसलमानों की जिम्मेदारी क्या है? मुसलमानों को समझने की ज़रूरत है। मुसलमान समझता है हमारे नबी की शान में गुस्ताखी हो गई, रोडों पर निकल आओ। मुसलमान समझता है हमारे नबी को बुरा भला कह दिया, रोडों पर उतर आओ, प्रोटेस्ट पर उतर आओ, एहतजाज पर उतर आओ। इस्लाम हमारी क्या हिदायत करता है इस ताल्लुक़ से? इस्लाम हमें क्या सिखाता है? जब रसूल अकरम को सताया गया, जब नबी की शान में गुस्ताखियाँ की गई, अल्लाह के रसूल के ऊँट की ओज जानी गई, रसूल का मजाक बनाया गया, रसूल की शान में गुस्ताखियाँ की गई, रब्बुल आलमीन ने रसूल को क्या हुक्म दिया? जो हुक्म रब ने रसूल को दिया था वही हुक्म हमें भी दिया गया है। वही हमारा भी वतीरा होना चाहिए, वही हमारा भी तरीक़ा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अल्लाह ने रसूल को हुक्म दूसरा दिया, हमें दूसरा हुक्म। जो हुक्म रसूल को था वही हुक्म दुनिया के तमाम इंसानों को है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में फरमाया, कुरान को पढ़िए। आज कुरान को पढ़ने की ज़रूरत है, कुरान को समझने की ज़रूरत है। रब फरमाता है सूरा हिज्र सूरा नंबर 15 आयत नंबर 94 से 99 तक, अल्लाह के रसूल को सताया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। ताइफ का मैदान है, रसूल को पत्थरों से मारा गया, ज़ख्मी किया गया, आपको परेशान किया गया। रब ने फरमाया फसदअ बिमा तुमर वअरिज़ अनिल मुशरिकीन, ए हमारे पैगम्बर, ए हमारे नबी, जिस बात का आपको हुक्म दिया जा रहा है आप उस पर सख्ती से अमल कीजिए, आप उस पर अमल करते जाइए। इन मुशरिकों से किनारा हो जाइए, आप इनसे मुँह मोड़ लीजिए। इन्होंने आपका मजाक बनाया, इन्होंने आपको तकलीफ पहुंचाई, इन्होंने आपको परेशान किया, आपकी शान में गुस्ताखी की। इन्ना कफ़ैना कल मुस्तहज़ीन, हम इन मजाक उड़ाने वालों से, इन गुस्ताखी करने वालों से इंतकाम लेने के लिए काफ़ी हैं। हम इनसे इंतकाम लेने वाले हैं। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको तकलीफ में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने आप को परेशान न करें, अपने अंदर आप
परेशानी महसूस न करें, हम इंतकाम लेंगे इनसे। रब्बुल आलमीन ने वादा किया है कि जिसने नबी का मजाक उड़ाया, जिसने नबी की शान में गुस्ताखी की, अल्लाह ताला उनसे इंतकाम लेगा। जिससे कभी इंतकाम ले, जिससे अल्लाह ताला इंतकाम ले, क्या वो ज़मीन पर बाकी रह सकता है? हरगिज़ नहीं। अन्नज़ीना यजअलून मअल्लाहि इलाहन आखर फसौफ यअलमून, ये नबी का मजाक उड़ाने वाले, नबी की शान में गुस्ताखी करने वाले ये वो लोग हैं जो गैरुल्लाह को पूजते हैं, गैरुल्लाह के सामने झुकते हैं। अनक़रीब इनको मालूम हो जाएगा इनका अंजाम क्या होने वाला है। मेरे भाइयों, डेनमार्क के अंदर क्या हुआ था दुनिया जानती है, आप अच्छी तरह समझते हो। जो लोग अखबार का मुताला करते हैं, न्यूज़ पर खबर रखते हैं, फ्रांस के अंदर रसूल अकरम पे एतराज़ किया गया था। हिंदुस्तान के अंदर मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर, मुख्तलिफ इलाकों के अंदर, मुख्तलिफ दौर में ये वाक़यात हुए, उनका अंजाम क्या हुआ आप अच्छी तरह जानते हैं। रसूल अकरम के ज़माने के अंदर अल्लाह के रसूल को परेशान किया गया, सताया गया। आपने तारीख़ को पढ़ा होगा, आपने रसूल की सीरत को पढ़ा होगा, आपने इन वाक़यात को दोहराया होगा, आपने पढ़ा होगा, अच्छी तरह आप जानते होंगे। अबू लहब के बेटे ने अल्लाह के रसूल की शान में गुस्ताखी की थी, आपको याद होगा। हाकिम की हदीस आगे देखिए, हदीस नंबर 3948, आपको पता चलेगा जिसने रसूल की शान में गुस्ताखी की, अल्लाह के नबी ने कहा था अल्लाह तू अपने कुत्तों में से एक कुत्ता इस पर मुसन्नत कर दे। तारीख़ गवाह है, अबू लहब ने लोगों से कहा था लोगों तुम नहीं जानते इसने क्या काम किया है, नबी की शान में इसने गुस्ताखी की है, रसूल को तकलीफ पहुँचाई है। तुम जा तो रहे हो, मेरे इस बेटे को मजमे के बीच में रखना, इसको हटाना मत, मुझे डर है कहीं ये हलाक ना हो जाए, बर्बाद ना हो जाए। जब मजमे के साथ में वो चलता है, रसूल अकरम की हदीस के अल्फाज मौजूद हैं हदीस की किताबों के अंदर। जब वो मजमा रात को सोने के लिए किसी जगह पड़ाव करता है और वो रात को सोने जाते हैं, तो इस अबू लहब के बेटे को मजमे के बीच में एक जगह सुनाते हैं ताकि वहाँ तक कोई चीज़ पहुँच ना सके। रात जब हो जाती है, जब सब सो जाते हैं, एक शेर आता है, तमाम लोगों को सूंघता है और सूंघने के बाद अबू लहब के बेटे के पास आता है और इसको पकड़ता है, इसको खा जाता है, बीच में से चीर देता है। ये रसूल की में गुस्ताखी की, अल्लाह गवाह है, तारीख़ शाहिद है। रब ने फरमाया कुरान के अंदर इन्ना कफ़ैना कल मुस्तहज़ीन, हम काफ़ी हैं इनसे इंतकाम लेने के लिए। मुसलमानों, आज हमें कुरान को समझने की ज़रूरत है। अफसोस किया है, हमारा दर्द किया है, हमारी परेशानी क्या है। हम सोचते कब हैं जब दूसरों के बयान आते हैं, उनके बयान के मतलब टिप्पणी देते हैं हम, तब हम सोचते हैं, अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते। किसी ने कह दिया कि ऐसा होना चाहिए, हाँ उसने बात सही कही है, ऐसा ही होना चाहिए। किसी ने कुछ और कह दिया, कहा कि इनकी बात भी सही है, ऐसा मुसलमानों को करना चाहिए। कुरान क्या कहता है, रब क्या कहता है, रसूल की तालीम क्या कहती है, हमें वो करना चाहिए। जिसने नबी का मजाक बनाया, अल्लाह ने उसको छोड़ा नहीं। जब रब ने कुरान में फरमा दिया इन्ना कफ़ैना कल मुस्तहज़ीन, हम काफ़ी हैं उनसे इंतकाम लेने के लिए, आपको क्या करना चाहिए? रब का पैगाम क्या है आपको? कभी आपने पढ़ा? कभी आपने कुरान पे गौर किया? आप आर्टिकल पढ़ते हैं दूसरों के, अभी बात आगे आएगी इंशाअल्लाह। हज़रत आयशा की शादी को लेकर जो एतराज़ होते हैं, हमारे बहुत सारे मुसलमान, बहुत सारे स्कॉलर ऐसे हैं जब उनसे जवाब नहीं बनते टीवी पर, वो पहुंच जाते हैं न्यूज़ पर जवाब देने के लिए कि उनकी उम्र 6 साल थी, 9 साल थी। तो नहीं कहा कि उनकी उम्र तो 19 साल थी। इस बात को साबित करने की कोशिश करते हैं, हदीस को झूठा बनाने की कोशिश करते हैं। ये अल्लाह के रसूल के भी दुश्मन हैं ये लोग। बहरहाल अल्लाह ने कहा कुरान के अंदर हम काफ़ी हैं उनसे इंतकाम लेने के लिए। आज हमारी आदत, हमारा सिस्टम क्या होना चाहिए? अल्लाह ने कुरान के अंदर बयान किया वलक़द नअलम, ए नबी इन्होंने आपका मजाक बनाया, आपका मजाक उड़ाया, आपको तकलीफ पहुँचाई। हम जानते हैं अन्नका यज़ीक़ु सदरुक बिमा यक़ूलून, इनके कहने से आपको तकलीफ़ होती है, परेशानी होती है, आप सीने में तकलीफ़ महसूस करते हैं, परेशानी महसूस करते हैं। मुसलमानों को भी तकलीफ़ होती है, परेशानी होती है। आप क्या करें ऐसे वक्त में? क्या इनसे इंतकाम लें? क्या इनके बारे में कुछ कहे नहीं? फसब्बिह बिहम्दि रब्बिक, ऐसे वक्त में आपकी जिम्मेदारी है अपने रब की तस्बीह के अंदर इजाफा कर दे, अपने रब को कसरत से याद करें, अपने रब के सामने पेशानी को झुका दे, अपने रब के सामने अपनी पेशानी को झुका के रब को याद करें। फसब्बिह बिहम्दि रब्बिक, रब की पाकी बयान करें, रब की तस्बीह बयान करें, रब की हम्द बयान करें, रब के सामने झुक जाएँ।
वकुम मिनस साजिदीन, सजदा करने वालों में शामिल हो जाएं। मेरे भाइयों, जब प्रोटेस्ट की बात आती है, एहतजाज की बात आती है, वो लोग जो रमज़ान से रमज़ान नमाज़ें नहीं पढ़ते, जो ईद से ईद नमाज़ें नहीं पढ़ते, वो मैदान में उतर के आ जाते हैं। उनके उतरने से मुसलमानों को कितना नुकसान पहुँचता है आपको अच्छी तरह याद होगा, आप अच्छी तरह जानते होंगे, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। रब कहता है जब मौका ऐसा आए, ऐसा वक्त हो, तो आप रब को कसरत से याद करें, रब को अच्छी तरीके से याद करें। कितना रब को याद कर रहे हैं आप अपने दिन की बात तो कह देते हैं कि हमें तकलीफ़ हो रही है, हमारे नबी की शान में गुस्ताखियाँ हो गई, हमारे नबी के बारे में ऐसा कह दिया। आपने कितने जवाब दिए उनको अदब के दायरे में रह के? आपने लिखा आर्टिकल उनके बारे में, आपने उनको जवाब दिया लिखित रूप में कि नहीं, हर दौर के अंदर इस तरह की बातें होती हैं। आपने क्या जवाब दिया उनको? क्या सड़कों पर उतरना इसका इलाज है? मुझे बताइए, जवाब आपको देना है। मेरा सवाल है आपसे, इस्लाम हमें इस चीज़ की कतई इजाज़त नहीं देता है, परमिशन नहीं देता बिल्कुल इस्लाम। अल्लाह ने क्या कहा? ए नबी, मजाक बना रहे हैं आपका, आपकी शान में गुस्ताखी कर रहे हैं। फसब्बिह बिहम्दि रब्बिक, वो नबी जो रातों को तहज्जुद में उठ के रब के सामने गिड़गिड़ाता है, वो नबी जो सारी सारी रात रब को याद करता है, वो नबी जब सूरह माइदा की आयत पे पहुँचते हैं, अल्लाहुम्मा इन तुअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुक, वो नबी सारी सारी रात अपने रब को याद कर रहे हैं और ये दुआ कर रहे हैं, ए अल्लाह, अगर तू चाहे तो ये तेरे बंदे हैं, इनको अज़ाब दे, तू चाहे तो माफ़ कर दे। जो नबी सारी सारी रात में उठ के रब को याद कर रहे हैं, जब नबी का मजाक बनाया गया, नबी की शान में गुस्ताखी की गई, तो अल्लाह नबी से कह रहा है आपकी जिम्मेदारी है, फसब्बिह बिहम्दि रब्बिक, अपने रब की हम्द बयान कीजिए, तस्बीह बयान कीजिए, पाकी बयान कीजिए, सजदों में इजाफा कर दीजिए, कसरत से सजदे कीजिए। हम क्या कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं कि आपने रब की तस्बीह बयान की? आपको तो ये भी नहीं पता कि ऐसे मुसीबत के मौके पे हमें अल्लाह के सामने झुकना चाहिए कि कहाँ जाना चाहिए, हमें अल्लाह की पाकी बयान करनी चाहिए कि क्या करना चाहिए। क्योंकि आपके जहनों के अंदर ये बात बना दी गई कि नहीं, रोडों पे उतरना है, प्रोटेस्ट करने हैं, बस ये करना है। यही इसका नतीजा है कि आप सदे में प्रोटेस्ट नहीं हुए, क्या नतीजा निकला उसका? सिवाय नुकसान के, सिवाय परेशानी के, सिवाय अपनी जानों के गंवाने के। और आप जानते हैं हो क्या रहा है दुनिया के अंदर, और ख़ासकर आपके हिंदुस्तान के अंदर। इसलिए संभल कर चलने की ज़रूरत है मेरे भाइयों, कुरान को पढ़ने की ज़रूरत है। जब अल्लाह ने कह दिया हम काफ़ी है इंतकाम लेने के लिए, अल्लाह इंतकाम लेने वाला है। आप अल्लाह की तस्बीह बयान कीजिए, अल्लाह की पाकी बयान कीजिए, सजदा करने वालों में शामिल होइए। बातें तो बहुत बड़ी करते हैं आप, शायद प्रधानमंत्री ऐसी बातें ना करता हो, शायद सीएम ऐसी बातें ना करता हो, बड़े बड़े कलेक्टर ऐसी बातें ना करते हो, लेकिन मोहल्ले की मस्जिदें वीरान पड़ी हुई है, मोहल्ले की मस्जिद के अंदर मौजिन आवाज़ें पुकारता है। वो नबी आज जिसकी शान में तुम खड़े हो, हमारे नबी की शान में गुस्ताखी हो गई। वो नबी जिस नबी की आंखों की ठंडक नमाज थी, जिस नबी की ठंडक नमाज थी, आज मुसलमानों तुम नमाज से दूर भागते हो, कहते हो नबी की शान में गुस्ताखियाँ हो गई है। अरे तुमसे बड़ा गुस्ताख कौन है? नबी तो कहते हैं ठंडक मेरी आंखों की नमाज है, तुम नमाज नहीं पढ़ते, तुम बातें करते हो काश हम फ़िलिस्तीन के मुसलमान जैसे हो जाएं, काश मौका मिले फ़िलिस्तीन में नमाज़ पढ़ने का, अपने मस्जिदों को आबाद कर लो, तुम्हारी ये बहुत बड़ी बात है। फ़िलिस्तीन में नमाज़ पढ़ना बहुत दूर की बात है, तुम्हारे मोहल्ले की मस्जिदें वीरान पड़ी हुई है, तुम नबी से मोहब्बत के दावे करते हो। अगर ज़रा सोचो तुम कहाँ जा रहे हो, तुम किधर जा रहे हो, किधर पड़े हुए हो। हमारी जिम्मेदारी क्या है, हमारा मकाम क्या है, मर्तबा क्या है, अल्लाह ने हमें किन बातों का हुक्म दिया है। मेरे भाइयों, दूसरों की बातें सोच के अपने जहन से बातें ना निकालो, बल्कि सोचो कि हमें करना क्या है इस मौके पे, हालात क्या है, वक्त का तकाजा क्या है। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके बारे में अपने कुरान ने फरमाया इन्नल्लज़ीना युज़ूनल्लाह व रसूलहु, जो अल्लाह को तकलीफ देता है, रसूल को तकलीफ पहुँचाता है, लअनहुमुल्लाहु फ़िद दुनिया वल आखिरह, अल्लाह की लानत है उन पर दुनिया के अंदर भी आखिरत के अंदर भी। व अअद्द लहुम अज़ाबन मुहीना, ये तो और बात थी, और क़यामत के दिन उनके लिए बड़ा दर्दनाक अज़ाब तैयार है जिससे वो बचने वाले नहीं है। सूरह अहज़ाब सूरह नंबर 33 आयत नंबर 57। इसलिए मुसलमानों, आज हमें समझने की ज़रूरत है हमारी ज़िम्मेदारी क्या है। हमारी ज़िम्मेदारी ये है कि ये मुसीबत का वक्त है, परेशानी का वक्त है, अल्लाह की तारीफ़ बयान करें, अल्लाह की तस्बीह बयान करें, अपने सजदों में इजाफे कर दें और इन मामलात को अल्लाह के हवाले कर दें, जिस तरह नबी अकरम ने अल्लाह के हवाले कर दिया था, अल्लाह के सुपुर्द कर दिया था। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनसे इंतकाम लिया।
हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम रातों को उठ के तहज्जुद के अंदर अल्लाह से दुआएं मांगें, अल्लाह के नज़दीक आएँ, अल्लाह की क़ुर्बत को बढ़ाएँ, अल्लाह रब्बुल आलमीन से नज़दीकी बनाएँ। आज हम ये तो नहीं करते हैं, बल्कि अपनी ज़ुबानों के ज़रिए से, अपनी ज़ुबानों के ज़रिए से ऐसी ऐसी बातें कह जाते हैं जो बातें किताब और सुन्नत के ख़िलाफ़ होती हैं, जो बातें कहना हमारी शान के भी ख़िलाफ़ होती हैं, हमारे अपने इस्लाम के भी ख़िलाफ़ होती हैं। मेरे भाइयों, तुम भूल गए रसूल अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी तरबियत कैसे की थी, उस नबी की मकाम का क्या कहना, नबी की शान का क्या कहना, बताने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों के साथ में खेल रहे थे। देखिए रसूल की अज़मत, रसूल की तरबियत अल्लाह ने बचपन से खुद की, अल्लाह ने उनका दिफा खुद किया और अल्लाह ने यह ऐलान कर दिया, ए नबी, जो भी आपका मजाक बनाएगा, आपका मजाक उड़ाएगा, आपको तकलीफ पहुँचाएगा, आपको परेशान करेगा, हम इंतकाम लेंगे उससे, आपको इंतकाम लेने की ज़रूरत नहीं है, हम काफ़ी है उनसे। रसूल की सीरत को पढ़िए, रसूल की सीरत को पढ़ने की ज़रूरत है। मुसलमानों, आज तुम्हारे पास वक्त नहीं है क्योंकि तुम्हें दुनिया से फुर्सत नहीं है, दुनिया के हालात से फुर्सत नहीं है, तुम्हारी निगाहें दुनिया के ऊपर है, दुनिया के हालात में है। रसूल की सीरत को पढ़ो, रसूल की सीरत को पढ़िए, सहाबा की सीरतों को पढ़िए, खुद ब खुद तुम्हें पता चलेगा कि इस्लाम क्या है, इस्लाम क्या सिखाता है। अल्लाह के नबी की तरबियत अल्लाह ने बचपन से खुद की। आप छोटे बच्चे हैं, फरिश्ता आता है, आपके सीने को चाक करता है, आपके सीने को आब ज़मज़म से धोया जाता है, सोने के बर्तन में आपके दिन को रखा जाता है और उस वही के लिए, कुरान के नुज़ूल की तैयारी के लिए आपके दिन को आब ज़मज़म से धो के सीने में वापस रख के उसको बंद कर दिया जाता है। ये रसूल की अज़मत थी। 2 मरतबा इस वाक़या पेश आया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रसूल अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो मकाम दिया कि कब्र के अंदर रसूल की अज़मत को देखिए। कब्र में जो सवाल होंगे, एक सवाल रसूल के बारे में होगा। क़यामत के दिन अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे बड़ी शिफात हासिल होगी, सिफारिश हासिल होगी। रसूल अकरम को हौज़े कौसर पे खड़ा किया जाएगा, आप उम्मत को पानी पिलाएंगे और ये मकाम अल्लाह ने नबी को दिया, नबी के अलावा किसी को नहीं दिया। ये हमारे नबी की मकाम है। आज हमें इसको समझने की ज़रूरत है, इसको पढ़ने की ज़रूरत है, इसको अमल में लाने की ज़रूरत है। आज जिसने एक मरतबा पानी पी लिया वो कभी प्यासा ना होगा। रसूल की अज़मत तो ये, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रसूल के लिए दुनिया का वो घर चुना, वो मकाम चुना जो दुनिया के सेंटर में खाना काबा। रसूल की पैदाइश से पहले खाना काबा को हुर्मत वाला बनाया, नबी की इज़्ज़त को साबित करने के लिए, नबी की अज़मत को साबित करने के लिए। मक्का के अंदर घर भी, ख़ानदान भी वो चुना जो मक्का के अंदर सबसे बेहतर ख़ानदान था, कुरैश। और सबसे बेहतर घर चुना आमना, हज़रत आमना का है, जिसके अंदर अल्लाह के रसूल को पैदा किया गया। जब दूध पिलाने की बात आई, अल्लाह ने रसूल को वो मकाम दिया बचपन से लेकर जवानी तक, जवानी से लेकर मौत तक। जब दूध पिलाने की बारी आई, मक्का की सबसे बेहतरीन औरत का इंतखाब किया, हज़रत हलीमा सादिया का दूध पिलाने के लिए। अल्लाह ने खुद नबी की तरबियत की जिम्मेदारी उठाई थी बचपन से लेकर तब तक। और जिसने भी रसूल की शान में गुस्ताखी की, आपका मजाक बनाया, अल्लाह ने उसको अंजाम तक पहुँचा दिया, अल्लाह ने उसको दुनिया से नाबूद कर दिया। मेरे भाइयों, ये वो नबी थे जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप ज़रा अंदाज़ा कीजिए हमारे नबी की अज़मत। आज लोग नबी के बारे में कैसी बातें करते हैं, चाहे वो किसी भी हिस्से के रहने वाले हों। उन्हें चाहिए अपने धर्म की किताबें पढ़ें, अपने धर्मों की किताबों को पढ़ें, मनुस्मृति को पढ़ें, रामेश्वर आचार्य जी के जो लेखक है, मतलब जो उन्होंने बहुत कुछ लिखा है, उसको पढ़ें। अपने धर्म की किताबें पढ़ लेंगे तो बहुत अच्छी बात है आपके लिए। आप ही अपनी अदाओं पे ज़रा गौर करें, आप ही अपनी अदाओं पे ज़रा गौर करें। हम अगर अर्ज़ करेंगे तो शिकायत होगी, बेहतर ये खुद अपने धर्म की किताबें पढ़ लें तो आपको जवाब मिल जाएगा। आपकी ये ज़बानें जो तासुब की बुनियाद पर खुल रही हैं, आपकी ये ज़बानें जो किसी ख़ास फ़िक्र के लोगों के लिए उठ रही हैं, आप ये ज़बानें खुद ब खुद ऑटोमेटिक बंद हो जाएंगी। आप अपने आप को गलत महसूस करेंगे और आप ये कहेंगे वाकई इस्लाम सही है, नबी की शादियाँ सही थी, नबी की बातें सही थी। मेरे भाइयों, एक बात मुझे याद आ गई, ये सब सियासी हथकंडे हैं। अगर नबी की शादी शरीयत के ख़िलाफ़ होती, कानून के ख़िलाफ़ होती, समाज के अंदर बसने वाली इंसानियत के ख़िलाफ़ होती,
आज के लोग जो इस्लाम के दुश्मन हैं, इस्लाम को मिटाना चाहते हैं, मुसलमानों को मिटाना चाहते हैं, वो इस्लाम के इतने बड़े दुश्मन नहीं हैं जितना बड़ा दुश्मन अबू लहब था, अबू जहल था। मक्का के अंदर बसने वाले कुफ्फार मक्का थे। जब रसूल की शादी अम्मा आयशा से हुई, उनको कोई एतराज़ नहीं था। अबू जहल ने एतराज़ नहीं किया अल्लाह के रसूल की शादी पर, अबू लहब ने एतराज़ नहीं किया, उतबा ने, शेबा ने, वलीद ने, उमैया इब्न खलफ ने, किसी ने एतराज़ नहीं किया अल्लाह के रसूल की शादी की उम्र के। वो जानते थे कि अरब की आदत में दाखिल है ये चीज़ कि वहाँ पर बच्चियाँ जंगी जवान हो जाती हैं, लिहाजा उनसे शादी करने में कोई एतराज़ नहीं है। बहुत सारे धर्मों के अंदर अपने अपनी आदत के हिसाब से, अपने अपने आबू हवा के एतबार से शादियाँ होती हैं। बहुत सारे धर्मों के अंदर जो धर्म के अच्छे लोग थे, उन्होंने 6-6 साल की बच्चियों से शादियाँ की, जबकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी तो 9 साल की उम्र के अंदर हुई थी। रुखसती जो हुई थी, मेन चीज़ तो वो थी, असल निकाह नहीं था, असल रुखसती थी जो 9 साल की उम्र के अंदर हुई थी अल्लाह के रसूल की। और अगर आप सारे धर्मों की किताबों का मुताला करेंगे तो आपको मालूम होगा रसूल अकरम से पहले भी लोगों ने जो धर्म गुरु माने जाते थे, उन्होंने 6-6 साल की उम्र के अंदर शादियाँ की हैं। लिहाजा रसूल अकरम पे एतराज़ करना, पहले उन पे एतराज़ करना है। अगर कोई धर्म वाला रसूल की शादी पे एतराज़ करता है, सबसे पहले वो अपने धर्म पे एतराज़ करता है, अपने धर्म के धर्म गुरु पे एतराज़ करता है, अपने धर्म के अंदर ऐब टटोलता है। इसलिए हमें आज इन बातों को पढ़ने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। और हमारे पास मीडिया है, सोशल मीडिया है, बहुत सारी चीज़ें हैं। आपके पास पेन है, मोबाइल फ़ोन है, आप आर्टिकल लिखें अच्छे अंदाज के अंदर, अच्छे अदब के अंदर, अच्छे अखलाक के साथ में, इंशाअल्लाह आपकी बात को सुना भी जाएगा, लोग आपकी बात से मुतासिर भी होंगे। लेकिन आपको फुर्सत कहाँ है? कभी तो आप अफवाहें फैलाते हैं कि जुमा के जो है सारा हिंदुस्तान बंद है, आपको तहकीक करने की ज़रूरत नहीं। किसने कह दिया आपसे? महज किसी ने आप एक मैसेज कर दिया, सारे मुसलमान उसके पीछे पड़ गए कि जुमा को जो है हिंदुस्तान बंद है, कोई न्यूज़ नहीं, कोई खबर नहीं। मेरे भाइयों, इस वक्त में होशियार कहने की ज़रूरत है। मुसलमानों, खासकर उन लोगों को जो फेसबुक पर बैठे हुए हैं, ट्विटर पर बैठे हुए हैं, सोशल मीडिया पर बैठे हुए हैं। तुम्हारी ज़रा सी गलती पूरी कौम के लिए नुकसानदेह बन सकती है। तुम्हारी ज़रा सी मिस्टेक पूरी कौम को भुगतान मुश्किल में डाल सकती है। इसलिए आज समझने की ज़रूरत है, ये रसूल की शान में गुस्ताखी का मसला कोई नया मसला नहीं है। अल्लाह ने कहा है फसब्बिह बिहम्दि रब्बिक, ऐसे मौके पे सजदे में गिर जाइए, अल्लाह को याद कीजिए, रब के सामने झुक जाइए। वाबुद रब्बक, अपने रब की इबादत करते रहिए। कब तक? हत्ता यातियकल यकीन, यहाँ तक कि मौत तुम्हारे पास आ जाए। अल्लाह तो ये कह रहा है, मुसलमानों तुम क्या कर रहे हो? ज़रा सोचिए हमारी जिम्मेदारियाँ क्या बनती हैं, क्या हमारी जिम्मेदारियाँ हैं। आप देखिए झारखंड में क्या हुआ, वो गया दुनिया से, क्या वापस आ सकता है? नहीं आ सकता। तो जानों को गंवाओ मत, बचा के रखो, सेव करो अपने आप को, अपने बच्चों को दीनी तालीम दीजिए, दीनी माहौल दीजिए, रसूल की सीरत पढ़ाइए इनको। अखलाक कहाँ है तुम्हारे पास? रसूल की बात करते हो कि हमारे नबी की शान में ऐसा कर दिया गया। उनसे ज़्यादा रसूल की शान में गुस्ताखियाँ तुम खुद करते हो। नमाज़ें तुम नहीं पढ़ते। जिस नबी ने सारी ज़िंदगी पेवन नगे कुत्ते में गुजार दी, वो नबी, उसकी हालत ये है। मदीने की गलियों के अंदर अबू बकर को देखा, मुसलमानों का पहला खलीफा मदीने की गलियों में परेशान है। उमर फ़ारूक को देखा, उमर फ़ारूक परेशान हैं। आप बाहर आए, निकल के हुजूर से कहा कि मेरे साहबी क्या बात है? कि अल्लाह के रसूल, खाने को कुछ भी नहीं है। जिस नबी का मकाम इतना ऊंचा, जिस नबी को अल्लाह ने इतना ऊंचा मकाम दिया, नबी सहाबा से कहता है, ऐ मेरे सहाबा, जिस चीज़ ने तुमको घर से निकाला, उसी भूख ने मुझे भी घर से निकाल दिया है। आओ चंगो खाना तलाश करते हैं। एक सहाबी के यहाँ पहुँचते हैं, वो सहाबी जो है बकरी ज़बह करता है, खाना पेश करता है। वो नबी फरमाते हैं सुम्मा लतुसअलुन्न यौमइज़िन अनिन नईम, अल्लाह के बंदो, ये अल्लाह की नेमतें हैं, तुमसे इन नेमतों के बारे में सवाल किया जाएगा, पूछा जाएगा। ये रसूल अकरम की हालत थी। वो नबी 3 महीने हो गए घर में चूहे नहीं जम रहे हैं, फिर भी अल्लाह का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। नबी की सीरत को अपनाओ, नबी की सीरत को पढ़ो, और रोडों पर उतरने के बजाय अल्लाह के सामने झुको। ये अल्लाह के दुश्मन, ये इस्लाम के दुश्मन, ये नबी के दुश्मन जो नबी की शान में गुस्ताखियाँ कर रहे हैं, जो नबी का मजाक बना रहे हैं, इनको अल्लाह के हवाले कर दो, अल्लाह के सिपुर्द कर दो। इन्ना कफ़ैनाकल मुस्तहज़ीन, हम इन मजाक उड़ाने वालों से काफ़ी हैं, हम इंतकाम लेंगे इनसे।
सजदों में इजाफ़ा कर दीजिए, सजदे लंबे कीजिए, अपने रब की तस्बीह बयान कीजिए, पाकी बयान कीजिए, अल्लाह के सामने झुकिए। जुमा को झुक जाते हो, साथ में मतलब पूरे 6 दिन का 7 दिन गायब रहते हो। क्या यही नबी से मोहब्बत है? क्या यही नबी से मोहब्बत है? सोचिएगा घर पर जाने के बाद, अखलाक बनाइए, अपने अंदर अच्छी आदतें पैदा कीजिए, नबी की ज़िंदगी को सामने रखिए और नबी की ज़िंदगी को अपनाने की कोशिश कीजिए। अल्लाह ताला हमें भी आपको भी इन बातों को सुनने के बाद अमल की तौफीक अता फ़रमाए। जब तक दुनिया में रखे, इज़्ज़त से रखे, ख़ात्मा भी हो तो ईमान पर हो। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।